हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट स्टेट के गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है। सो ये यूनिटरी फीचर में हम इसकी बात क्यों करते हैं, क्योंकि हर स्टेट में गवर्नर हेड होता है। फाइन, सो गवर्नर इज द हेड। गवर्नर के सिग्नेचर के बिना स्टेट का कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता। बट उस गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारा जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली काम कैसे करता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और वी कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। So office of governor means appointment of governor is another unitary features. Then parliament's power to legislate on subjects given in the state list. कुछ टाइम पहले हमने क्लास में बात की थी अभी कि जो 3 तरीके की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है। सो ये पहला केस है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कब लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट उस टाइम पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है जब ये लगे कि ये सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉ है वो पूरे के पूरे देश को फ़ायदा देगा, वो नेशनल इंटरेस्ट में है। फाइन, सो नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। सो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सो वो जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 249 में दिया गया है। सो जो हम सेंटर स्टेट रिलेशन में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को आर्टिकल नंबर्स इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहे तो वो आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं। मैं रेलेवेंट प्लेस पे आपको हर चीज़ की क्लैरिटी दूंगी। देन नेक्स्ट इज ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस भी हमारा एक यूनिटरी फीचर है। ये यूनिटरी फीचर क्यों है? क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन है ऑफ इंडिया जो हमारे देश के 6 इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। हमारे 6 इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस किसके हैं? प्रेसिडेंट के हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, लोकसभा एंड राज्यसभा मींस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसके लिए कुछ टाइम पहले मैंने टर्म यूज़ की थी हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर के भी दोनों हाउस, विधानसभा एंड विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद, उनके इलेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वालों के लिए है। ये जो विधानसभा या विधान परिषद है, मतलब कि हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो उनके भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिटरी फीचर। अगली बात आ गई ऑल इंडिया सर्विसेज। आप लोग जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन्होंने यूपीएससी के बारे में भी सुना होगा। आईएएस, आईपीएस, इंडियन सर्विसेज के बारे में सुना होगा। आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये हमारे देश की 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS। सो ऑल इंडिया सर्विस भी यूनिटरी फीचर है। कैसे? क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल अथॉरिटी करती है, यूपीएससी करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इंटरव्यू प्रोसेस, उसके बाद इनका जो सारा सिस्टम होता है पोस्टिंग का, ट्रांसफ़र का, अपॉइंटमेंट का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सेंट्रल मिनिस्ट्री एक रेगुलेट करती है। सो उसके बाद वो रिक्रूट करके उनको अलग अलग स्टेट्स में भेजते हैं। सो दैट्स वाई ऑल इंडिया सर्विस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द हेड यूनिटरी फीचर। और अगर हम ज़्यादा बात ना करें, हम कैसे इस चीज़ को सम अप कर सकते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में तो हमारा देश इन फीचर्स के अलावा फेडरल कंट्री की तरह बिहेव करता है,
बट जब भी हमारे देश में 3 तरीके की इमरजेंसी लग सकती है, आर्टिकल 352 के अंडर, 356 के अंडर, 360 के अंडर, जब भी हमारे देश में किसी भी तरीके की इमरजेंसी लगी हुई होगी, उस टाइम पे हमारा देश यूनिटरी हो जाता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है। सो नॉर्मल टाइम में हम कह सकते हैं आवर कंट्री इज़ फेडरल, बट इन एमरजेंसी सिचुएशन इट इज़ अ यूनिटरी कंट्री। फाइन। सो इमरजेंसी 3 तरीके की मैंने मेंशन की है। आर्टिकल 352 जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं नेशनल इमरजेंसी, 356 जिसके लिए हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की। सो आर्टिकल 360 में हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइन। सो ड्यूरिंग ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी व्हाट वी कैन से आवर कंट्री मेजरली बिकम्स अ यूनिटरी कंट्री, यूनिटरी सिस्टम। सो दैट्स वाई व्हाट वी कैन से यूनिटरी फीचर्स को देखते हुए और हमारे फेडरल फीचर्स को, ट्रू फेडरेशन के फीचर्स को देखते हुए हम सम अप कर सकते हैं कि जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज़ अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। फाइन। यहाँ पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। व्हाट वी कैन से इन वेरी सिंपल टर्म, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीक स्टेट्स। बट इंडिया का जो ये सिस्टम है दैट इज़ यूनिक इन कैरेक्टर। सो ये बहुत यूनिक है, विच इज़ सूटेबल टू इंडियन सिस्टम ओनली। हम कहते हैं इंडियन सिस्टम इज़ सुई जेनरिस। सुई जेनरिस का मतलब होता है दैट इट इज़ यूनिक इन कैरेक्टर, एंड even some political scholars have termed it quasi federal. So quasi federal again means कि दोनों के दोनों फीचर्स हैं, कि ये ट्रूली फेडरल नहीं है। इंडियन यूनियन इज अ यूनिटरी स्टेट विद सम फेडरल फीचर्स। फाइन। सो दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो दिस was the last topic. In the next lecture we'll proceed further. Thank you.